उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है। कटरा से बनिहाल के बीच में 111 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से इस परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि भारतीय रेलवे का कश्मीर को कन्याकुमारी तक रेल मार्ग बिछाने का सपना 2022 तक पूरा हो जाएगा। इस रेल परियोजना में कई चुनौतियां हैं। जब यह परियोजना पूरी हो जाएगी तो यह भारत का नाम ऊंचा करेगी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल के बीच में चिनाब नदी पर बन रहा है। नदी के तल से चिनाब ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर होगी। इस पुल की लंबाई 1315 मीटर है। 512 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बनाया जा रहा है। चेनाब रेल पुल का 80% काम हो चुका है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चेनाब रेल पुल अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पर जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं वो चेनाब ब्रिज का है। यहाँ पर रात दिन काम किया जा रहा है क्योंकि इस समय जो काम चल रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए किस तरीके से इसको पूरा किए जाने की कवायद चल रही है। क्योंकि अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी भारतीय रेलवे के पास टारगेट है कि किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। और जब चिनाब दरिया की बात करते हैं या चिनाब नदी की बात करते हैं तो ये इलाका निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बारिश के मामले में साथ ही साथ बर्फबारी के मामले में वाकई हम कह सकते हैं कि प्रकृति की तमाम चुनौतियों को अपने अंदर समेटे हुए है। और ऐसे में यहाँ पर इस तरीके का पुल बनाना आसान नहीं है। एक लंबे समय से इस पर काम चल रहा है और हर तरीके की परेशानी दिक्कतों के बीच में कोरोना वायरस संक्रमण ने भी अपना असर दिखा रखा है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय रेलवे रात दिन लगकर ये काम कर रही है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये ताज़ा तस्वीरें हैं। ये बता रही हैं कि किस तरीके से और कितना काम हो चुका है। तो यहाँ पर 512 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये रेलवे ब्रिज अपने आप में अनूठा है। क्योंकि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया का निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पुल होगा जो अपने आप में अजूबा होगा। क्योंकि एक ऐसी जगह पर इसे बनाया जा रहा है जहाँ पर भूकंप के लिहाज से बड़े बड़े भूकंप आने की आशंका है। लिहाजा इसको उसके लिए भी तैयार किया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद भी इस इलाके को प्रभावित करता है। लिहाजा उसके लिए भी तैयारी की गई है। तो डीआरडीओ ने जो तकनीक दी है या जो हम कह सकते हैं जिस तरीके का सीमेंट कंक्रीट और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा वो इस तरीके की हैं कि अगर कोई इस तरीके की गतिविधि भी होती है कि इस पुल पर सीधा सीधा कोई अटैक कर दे तब भी इसको नुकसान कम से कम पहुंचेगा, यानी ना के बराबर नुकसान पहुंचेगा। इसकी भी तैयारी की गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पुल पूरा होने का काम चल रहा है और ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं 20% काम रह गया है। 20% काम का मतलब है कि अगले 6 से 7 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने के अंदर ये पुल तैयार हो जाएगा। क्योंकि अब पूरा फोकस है। सवाल ये है कि ये पुल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रणनीतिक तौर पर ये रेलवे लाइन श्रीनगर को सीधा कन्याकुमारी से जोड़ेगी। देश के अलग अलग हिस्सों को सीधा सीधा जोड़ देगी। लिहाजा कश्मीर वैली के लिए या कश्मीर घाटी के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ भारत की सेनाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा देखें तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसकी वजह से इस इलाके में खुशहाली आएगी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और इसके साथ में पर्यटन को भी ज़बरदस्त बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि इस पुल की वजह से या इस रेल लाइन की वजह से तमाम पर्यटक खींचे चले आएंगे, तमाम सैलानी यहाँ पर पहुँचेंगे।